उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा का गढ़ माने जाने वाले लोकसभा सीट पर इस बार कैसा समीकरण होगा और कौन सा मुद्दा पर चुनाव जीता जाएगा और कौन सा उम्मीदवार इस लोकसभा सीट से जीतने वाला है और इस बार इस लोकसभा सीट में कैसा स्ट्रेटजी चलने वाला है। आजमगढ़ लोकसभा सीट का जातीय समीकरण कैसा होगा, आजमगढ़ लोकसभा सीट पर विकास का समीकरण कैसा होगा और कौन सा विकास का मुद्दा होगा और किस प्रकार से यहां पर वोटरों को लुभाया जाएगा। यादव मुस्लिम बहुल सीट पर उपचुनाव में यहां पे खिला था कमल, क्या सपा फिर से इस सीट पर वापसी कर पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और इस लोकसभा चुनावी यात्रा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हॉटेस्ट सीट आजमगढ़ लोकसभा सीट के बारे में। आजमगढ़ लोकसभा सीट पूर्वांचल में ऐसी सीट बन गई है जिसे सपा का गढ़ माना जाता है। मोदी लहर में भी 2014 और 2019 में भाजपा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में खुद मुलायम सिंह यादव यहां से जीते तो 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने। हालांकि अखिलेश के विधानसभा में चुने जाने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। अखिलेश के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए धर्मेंद्र यादव को भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया। अगले चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सपा इस सीट पर दोबारा वापसी कर पाएगी या नहीं। 19 लाख मतदाताओं में से 3.5 लाख से अधिक यादव, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान, करीब 3 लाख से ज्यादा दलित हैं। अगले लोकसभा चुनाव में यहां से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव या पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारने की चर्चा हो रही है। इस बारे में शिवपाल से पूछा भी गया तो उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन कहा कि उन्हें कहां से और कौन सा चुनाव लड़ना है यह पार्टी तय करेगी। भाजपा भी अब यह सीट अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। कारण यही है कि सांसद निरहुआ लगातार यहां सक्रिय हैं। निरहुआ के भाषणों में भी अखिलेश यादव ही निशाने पर रहते हैं। यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर सपा की हार के पीछे जिन कारणों को गिनाया जा रहा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिम वोटों का बिखराव है। बसपा ने यहां से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था। गुड्डू जमाली कभी सपा में भी थे, लेकिन विधायक का टिकट नहीं मिलने पर पहले ओवैसी के साथ गए, फिर बसपा में वापसी की थी। गुड्डू जमाली की गिनती यूपी के सबसे अमीर विधायकों में होती है। इलाके में उनके नाम पर लोग वोट देते हैं, ना कि पार्टी के नाम पर। गुड्डू जमाली सपा में रहे या बसपा में, लोगों को इससे मतलब नहीं रहता है। निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को केवल 8,000 वोटों से हराया था, जबकि गुड्डू ने 2,66,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। जब मुलायम सिंह यादव ने करीब 3,40,000 वोट हासिल किए थे, तब भी गुड्डू 2.5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के कारण अखिलेश ने एक तरफा जीत हासिल की थी। उन्हें 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। तब निरहुआ अखिलेश के मुकाबले आधा यानी 3 लाख से ज़्यादा वोट हासिल कर सके थे। माना जा रहा है कि इस बार भी अगर विपक्षी दल मजबूती से एकजुट नहीं होते हैं तो भाजपा के हाथ से इस सीट को दोबारा छीनना मुश्किल हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा का भी साथ बीजेपी के मिल चुका है। ऐसे में सपा की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही है। आजमगढ़ सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा की तरफ से मैदान में खुद उतरे अखिलेश यादव ने 6,21,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। अखिलेश के इस्तीफा देते ही 2 साल में यह वोट आधे से भी कम हो गए। 2022 में हुए उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को केवल 3,04,000 ही वोट मिल सके थे। भाजपा के निरहुआ ने 3,12,000, बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2,66,000 वोट हासिल किए थे। उपचुनाव में भले ही सपा बसपा में मुस्लिम मतों का बंटवारा हुआ और निरहुआ जीत गए, लेकिन उन्हें वोट 2019 से भी कम मिले थे। 2019 में निरहुआ ने 3,61,000 वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को भाजपा के रमाकांत यादव से टक्कर मिली थी। अब रमाकांत यादव सपा के से विधायक हैं। मुलायम को 3,40,306 और रमाकांत यादव को 2,77,102 वोट मिले थे। बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने तब भी 2,66,528 वोट हासिल कर लिए थे। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रदेश में भले ही योगी मोदी की लहर रही हो, लेकिन यहाँ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है।
गोपालपुर से सपा के नफीस अहमद, सगड़ी से हृदय नारायण पटेल, मुबारकपुर से अखिलेश यादव, आजमगढ़ सदर से दुर्गा प्रसाद यादव और मेनगर सीट से पूजा सरोज विधायक हैं। यादव और मुस्लिम बहुल्य वाली आजमगढ़ सीट पर दल कोई हो, सांसद यादव या मुस्लिम ही बनते रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव में 1971 तक यानी 5 इलेक्शन तक यह सीट कांग्रेस के पास रही। उसके बाद 1980, 1984 में कांग्रेस ने वापसी की। 1952 में कांग्रेस के अलगू राय शास्त्री, 1957 में कलिका सिंह, 1962 में राम हरख यादव, 1967 और 1971 में चंद्रजीत यादव ने चुनाव जीता। इमरजेंसी के बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और जनता पार्टी के राम नरेश यादव सांसद बने। उनके मुख्यमंत्री बनने पर 1978 में कांग्रेस के मोहसिना किदवई यहां से सांसद बनी। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के चंद्रजीत यादव जीते। इंदिरा गांधी की शहादत से उपजी लहर में एक बार फिर कांग्रेस को यह सीट मिली। 1984 में कांग्रेस के संतोष सिंह जीते। इस चुनाव के बाद कांग्रेस यहां जीतने को तरस गई है। 1989 में बसपा के रामकृष्ण यादव, 1991 में जनता दल के चंद्रजीत यादव सांसद चुने गए। 1996 में सपा के टिकट पर रमाकांत यादव और 1998 में बसपा के अकबर अहमद डंपी सांसद बने। 1999 में सपा के रमाकांत यादव दोबारा जीते और 2004 और 2008 के उपचुनाव में डंपी फिर सांसद बने। 2009 में रमाकांत यादव ने भाजपा के टिकट पर यह सीट दोबारा हथिया ली। 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश ने यह सीट जीती। अखिलेश के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में 2022 में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस सीट पर जीत हासिल की। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर दिनेश लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन के भी बड़े नेता होंगे। जैसा कि चर्चा चल रहा है, शिवपाल यादव या फिर अखिलेश यादव की पत्नी होगी। इंडिया गठबंधन की ओर से भी बड़े चेहरे होंगे इस सीट पर अपना दावा ठोकने के लिए, और बीजेपी की ओर से भी बड़ा ही चर्चित चेहरा है दिनेश लाल यादव निरहुआ, इस सीट पर दावा ठोकने के लिए 2024 में आएंगे। लेकिन ये भी दिलचस्प होगा कि इस सीट पर इस बार कौन सा मुद्दा चुनाव जिताएगा, फिर किसकी लोकप्रियता में यहाँ पे कमी आई है जिनको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। आप हमें कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि इस लोकसभा सीट पर कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। सपा के उम्मीदवार जीतेगा या फिर बीजेपी के निरहुआ जीतेगा। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।